जय हिंद बच्चों। बीकॉम फर्स्ट ईयर का आज जो पेपर हुआ है एडवांस अकाउंटिंग का, ये पेपर मेरे हाथ में भी है, जो बच्चे पेपर दिए भी हों 2022-23 का। मैंने कल परसों आपको थ्योरेटिकल पेपर या मैंने जो पढ़ाया है उनसे कुछ चीज़ें 100% एकदम मिल चुकी हैं। इनको आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा था अकाउंटिंग की थ्योरी आएगी, अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशन, गवर्नमेंट या लीज अकाउंट, तो गवर्नमेंट अकाउंट पूरा लॉन्ग आंसर में आया है। मैंने भी कहा था न्यूमेरिकल से भी थ्योरी आएगी, जैसे अमलगमेशन है। अमलगमेशन में हमने पढ़ाया था आपको परचेज कंसिडरेशन 3 मेथड से कैलकुलेट होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ये चीज़ हमने बताया था। और इसको बार बार मैं कहता था इससे थ्योरी भी आ सकती है। क्लास पढ़ाते समय मैं बार बार बोलता था न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी दिया है। और न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं तो रॉयल्टी से 2 न्यूमेरिकल आया, एक 20 नंबर का, एक 10 नंबर का, दोनों आपके कहीं ना कहीं नोट से ही है। जैसे सबसे पहले मैं रॉयल्टी के जो लॉन्ग आंसर है, जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हो ध्यान से देख लेंगे। रॉयल्टी का जो लॉन्ग आंसर है, ये कृष्णा कोचिंग कॉमर्स लिखा है विनीत कुमार एंड टीम, विनीत सर एंड टीम के नाम से। इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मैंने टेस्ट पेपर मेरी भाषा में तो क्या बोलता हूँ 4-6 साल पहले ही, लेकिन आपको बताऊं मैं 3-4 महीने पहले एक टेस्ट लिया था मैंने रॉयल्टी का, जिसमें हूबहू ये क्वेश्चन है, आदित्य ट्रेडर्स एक्वायर्ड, पूरा क्वेश्चन मिला लीजिएगा, अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम अभिषेक। आप देखिए रॉयल्टी का यही क्वेश्चन आपने पूछा गया, वीडियो खूब जूम करके देख लीजिएगा आप लोग। आदित्य ट्रेडर्स वाला सवाल पूछा गया, हूबहू सवाल पूछा गया, आदित्य ट्रेडर्स, यही सवाल आप में आया है, पूछ लीजिए, देख लीजिए, पीस ऑफ द लैंड फ्रॉम अभिषेक। अगर एक भी डिजिट चेंज हुआ हो, एक भी डिजिट चेंज हुआ हो तो आप बताइएगा हमको। सारा डिजिट इसी से मिल रहा है। शार्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूड अप टू द एक्सेस ऑफ द फॉलोइंग यस सब्जेक्ट, ओनली 60% ऑफ द सरप्लस में बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज, नो शार्ट वर्किंग में बी रिक्यूड इफ द आउटपुट फॉल्स बिलो 10,000 टन इन द ईयर, लीज 10 ईयर का है, रॉयल्टी 50 पैसे पर टन है। बताइए, यही हूबहू क्वेश्चन आपका, ये मैंने 2-3 महीने पहले टेस्ट कराया था। आज भी इसका सोल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, कॉमर्स सिटी पर, कॉमर्स सिटी प्रयागराज पर। आज भी इसका सॉल्व मैंने सोल्यूशन करके डाला था। ये बहुत 1.5-2 महीने 3 महीने पहले का पड़ा हुआ होगा। पूरा फुल क्वेश्चन 20 नंबर में, रॉयल्टी का पूरा फुल क्वेश्चन 20 नंबर में। और जो 10 नंबर का भी क्वेश्चन आया है वो भी उस दिन मैंने वीडियो में बोला था, कॉपीराइट। ये जो 10 नंबर वाला है जिसमें पेनाल्टी वाली होती है, डिले, एक किताब छपने में जब डिले हो जाता है, वही वाला सवाल ये भी है। तो 30 नंबर की तो आपकी रॉयल्टी आ गई जो आपने 1 महीने पढ़ा था। 30 नंबर की आपकी रॉयल्टी आ गई जो आपने 1 महीने पढ़ा है। और आपके रॉयल्टी पूरा आपके टेस्ट पेपर से क्वेश्चन हूबहू मिला लीजिए आप, हैं, मेरे सामने है टेस्ट पेपर, ये क्वेश्चन नंबर 2 आदित्य ट्रेडर्स वाला, वही मिला लीजिए, लॉन्ग आंसर में आया हुआ है। और अभी लास्ट में जब जाते मैंने आपको एक ब्रांच का नोट्स पढ़ाया था। मैं आपसे ये कहता था कि ब्रांच से हो सकता थ्योरी भी आ जाए, लेकिन न्यूमेरिकल के भी चांस हैं। तो हमने पूरा न्यूमेरिकल पढ़ाया था डिपेंडेंट ब्रांच में। आपको मैंने नोट्स दिया था डिपेंडेंट ब्रांच का। डिपेंडेंट ब्रांच में जो नोट्स में फाइनल अकाउंट मेथड है, फाइनल अकाउंट मेथड में क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व कराया था मेरे नोट्स से, ज़रा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो को जूम करके देखिएगा। लिखा है न्यू फूड लिमिटेड, न्यू फूड लिमिटेड है जब ब्रांच एट कानपुर, पूरा हूबहू। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मैं आप मिलाते जाइए, मैं पेपर से पढ़ रहा हूँ। आपका ब्रांच का जो क्वेश्चन है न्यू फूड लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर ध्यान रखिएगा, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान रखिएगा। न्यू फूड लिमिटेड मेरे ही नोट से है, ये हमारा नोट्स है ब्रांच अकाउंट का, डिपेंडेंट ब्रांच का, विनीत सर बार लिखा गया, इसको आप देख लीजिए, अच्छे से मन लगा के देख लीजिए पूरा नोट्स। और यहाँ पर फाइनल अकाउंट मेथड में क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यू फूड लिमिटेड दिल्ली की ब्रांच है कानपुर में, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया है, मिलाइए आप देखिए। ओपनिंग स्टॉक 50,000, यहाँ भी लिखा होगा 50,000, देख लीजिए, अमाउंट मिला लीजिए 50-75, और डेटा 70-95, पेटी कैश 250, 120, गुड्स कास्टिंग रुपीज़ 5.5 लाख, वाज सोल्ड बाय ब्रांच एट द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, ये इधर है।
इस वाले साइड लिखा होगा गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 5,50,000 वाज सोल्ड बाय ब्रांच एट द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। कैश सेल अमाउंटिंग रुपीज़ 1.5 लाख एंड रेस्ट इन क्रेडिट सेल्स। ब्रांच स्पेंड रुपीज़ 30,000 फॉर सैलरी, 12,000 फॉर द रेंट, 8,000 फॉर द पेटी कैश। हु बहू क्वेश्चन आया है, हु बहू। जो लोग ये कहते हैं कि कोई डिजिट वाइज क्वेश्चन मिला सकता, हमने मिला दिया है लगातार 15 साल से। फर्स्ट ईयर का लगातार 15 साल 20 साल में लगातार इतिहास पर लड़िएगा कि लगातार क्वेश्चन आपको मिले। और वीडियो में हूबहू 2 क्वेश्चन रॉयल्टी 30 नंबर की 20 + 10 20 नंबर का ब्रांच यानी 50 नंबर का तो हूबहू आपका मिल गया। थ्योरी आपका पूरा अकाउंटिंग कंसेप्ट 10 नंबर का ये 50 10 60। गवर्नमेंट अकाउंटिंग 20 नंबर 60 20 80। अमलगमेशन 20 नंबर 80 20 100। और क्या चाहिए? घर द्वार रजिस्ट्री कर दूं क्या आपने? हमको बताइए। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट, याद करिए। डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट में एक क्वेश्चन आया है, मोर देन 1 असेट की केस आई है, हूबहू क्वेश्चन आया। होल्डिंग कंपनी तो इतना आसान आ गया है, होल्डिंग कंपनी इतना टफ क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है, इतना आसान क्वेश्चन आया कि थोड़ा सा भी कोई बच्चा पढ़ ले कि ये क्वेश्चन जो दिया है होल्डिंग कंपनी में पेपर में आपके, इसमें नाम चेंज करके दिया है गिरीश और आशीष लिमिटेड का, वहाँ पर ए और जी लिमिटेड है क्वेश्चन में बुक में आपके। और नीचे प्री कैपिटल प्रॉफिट दिया है कि डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2018 को, जनरल रिजर्व 40,000 और वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस 80,000 रुपये। ये बात आपको ध्यान रखना है। हूबहू क्वेश्चन आपके बुक से ही है, पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। फिलहाल तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, मैंने आपको बताया था लगभग कुछ सेकंड ईयर में ध्यान रखना, हमने अनुमान लगाया था कि 5 न्यूमेरिकल आएगा। थोड़ा बात सेकंड ईयर का भी कर लें, कुछ बच्चे बीकॉम सेकंड ईयर के भी जुड़े हमसे। बीकॉम सेकंड ईयर में अभी आपकी थ्योरी आई थी, जो थ्योरी आपका पूरा मैंने उस दिन भी बताया था, लेबर टर्नओवर, ABC स्टॉक कंट्रोल मेथड, मटेरियल का लेबर, जितने भी मटेरियल लेबर ओवरहेड हैं, इसकी थ्योरी भी हूबहू आ गई थी 100%। हाँ, बस इतना ही था कि हमने ये कहा था कि थ्योरी 1 आएगी, लेकिन थ्योरी इस बार बीकॉम सेकेंड ईयर में 3 दे दिए। लेकिन न्यूमेरिकल हमने 5 कहा था, 5 में से बीकॉम सेकेंड ईयर में आपका रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आया 10 नंबर का, इसको 10 नंबर में ही दिए। यूनिट कॉस्टिंग आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यूनिट कॉस्टिंग हूबहू 20 नंबर में। प्रोसेस अकाउंट बीकॉम सेकेंड ईयर में जो एग्जाम्पल नंबर 8 है बुक का, एग्जाम्पल नंबर 8 हूबहू आपका आ गया बुक का हूबहू एग्जाम्पल नंबर 8 आ गया। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बहुत सिंपल आ गया, वही डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेप्रिसिएशन। तो मैंने 5 कहा था जिसमें टेंडर प्राइस नहीं पूछा गया, इस बात का हमको भी दुख है, और भी जो न्यूमेरिकल वाले होंगे हो सकता है उनको दुख, लेकिन चारों न्यूमेरिकल तो आपका आ गया। 5 में से 4 न्यूमेरिकल तो दिया कहीं ना कहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है। थ्योरी का सेकेंड ईयर में थोड़ा सा पैटर्न बढ़ा दिया, लेकिन फर्स्ट ईयर में कम कर दिया। फर्स्ट ईयर में केवल 2 थ्योरी दिया लॉन्ग आंसर। तो सेकेंड ईयर वाले बच्चे इस बात को लेकर के कहीं घबराएंगे नहीं कि थ्योरी हो सकता है स्टैट्स में बढ़ा के दे दे, तो हो सकता है स्टैट्स में आपको दे दे, तो क्या करेंगे? इसीलिए आप अपनी न्यूमेरिकल की तैयारी मेंटेन रखें। क्लियर है? जय हिंद, जय भारत।